नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर थाना उगैती में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां अमृता गांव के पास एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं के थाना उगैती में आगामी त्योहारों को लेकर थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में धर्मगुरु, पुजारी और ग्राम प्रधान ने हिस्सा लिया और महाशिवरात्रि, होली, रमजान व ईद को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की। इसमें नई परंपराओं को शुरू न करने, अफवाहों पर नियंत्रण रखने और सोशल मीडिया की निगरानी करने और लाउड स्पीकर के मानकों का पालन अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई के थाना शाहाबाद क्षेत्र के अमृता गांव के पास एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी ने परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। खेत में महिला का शव मिला, ये क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना शाहबाद के अंतर्गत ग्राम अमृता, जो कि आगमपुर ग्राम पंचायत का मजरा है, वहीं पर आज करीब 12:45 के करीब यहाँ के चौकीदार के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि ग्राम की जो श्री देवी पत्नी सुरेश, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उन्हीं का जो पारिवारिक खेत है वहाँ पे वो काम करने आए थे, उसी के बगल में पड़ी हुई है गेहूं के खेत में। इसमें जो घर वालों से वार्ता की गई अभी तक कि सुबह 8 बजे करीब महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में खेत में जो प्याज की पौधे वो लगाने आई थी, एंड देन दोनों बच्चे घर पे खाना लेने चले गए थे। जब वो वापस आए तो वापस आने पर उनको जब उनकी मदर नहीं मिली तो उन्होंने जाकर उसकी सिस्टर को बताया, एंड सिस्टर ने जब यहाँ पे आकर खेत में, गेहूं के खेत में ढूंढा तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके लेफ़्ट साइड में जो गर्दन है उस पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है, जो प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है। हमारी जो फोरेंसिक टीम है वो मौके पर मौजूद है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, घर वालों से भी वार्ता की गई है और जो तहरीर वो देंगे उसके आधार पर अभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और एएसपी शाहबाद के नेतृत्व में इसमें 2 टीम का गठन किया गया है और घटना का जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में सेंट थॉमस प्राइमरी स्कूल में बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक मोमोज, समोसा, पानी पूरी जैसे अन्य स्टॉल लगाए। आदर्श मोदनलाल, विनायक मोदनलाल और पीयूष जायसवाल के स्टॉल विशेष रूप से पसंद किए गए। बच्चों ने स्वाद, स्वच्छता और प्रस्तुति में सराहनीय प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बच्चों के हाथों बने अल्पाहार का स्वाद लिया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रबंधक फादर एंटोनी सामी ने बच्चों की मेहनत और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य आशा मंजू ने सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस मेला को सफल बनाने में अध्यापिकाओं और सहयोगी शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी के ग्राम पंचायत पठारका में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पर भरत चरित्र की मार्मिक और प्रेरणादायक कथा सुनाई गई। कथा प्रवक्ता पंडित अजय तिवारी ने महाराज भरत के त्याग, वैराग्य और भक्ति की गाथा प्रस्तुत करते हुए मोह माया से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में जीवन समर्पित करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि क्षणिक मोह भी साधना में बाधक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहकर प्रभु स्मरण में लीन रहना चाहिए। कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पंडाल हरि बोल के जयकारों से गूंज उठा। कीबोर्ड मास्टर सत्यम, ढोलक मास्टर अजय और कैट कलाकार राम जी की संगीतमय प्रस्तुति ने भक्तिमय वातावरण बनाया, जबकि परीक्षित की भूमिका करोड़े कुशवाहा ने निभाई। शंकर जी मंदिर की कमेटी के सदस्य बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के अंत में आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कब तक करते रहोगे कार्य प्यारे? कब तक कलहों की भांति भजन को ढोते रहोगे? थोड़ा विश्राम कर लो, फिर उस कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। स्वयं मनु महाराज ने प्रियव्रत को समझाया, ये प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करो। यदि तुमने प्रकृति के विधान में तुमने अगर भंग डाला, उसके साथ छेड़खानी की। झांसी से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट।
ललितपुर में राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी अजित सिंह की जयंती जिला कार्यालय राजेश जैन के आवास पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने उपस्थित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए चौधरी अजित सिंह के योगदान को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हाजी सैयद मंसूरी को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता दिलाई गई और क्षेत्रीय अध्यक्ष लियाकत अली के अनुमोदन से उन्हें ललितपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यक्रम में जिले के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम हुआ है? आज अजीत सिंह जी का जन्मोत्सव है। आज उनके उपलक्ष्य में और हम लोगों ने बढ़िया राष्ट्रीय लोकदल के सभी सदस्यों ने मिलकर एक उनका एक हर्ष मनाया है। और दूसरा ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल में हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष को शामिल किया गया है। आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनको आज हमारी राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोगों ने मिलकर एक जिलाध्यक्ष का एक पद दिया है, जो कि आज हमारे परिवार में शामिल हो गए और आज इनकी कार्यकारिणी की घोषणा कल परसों तक ही कर देंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रामपुर में अधिवक्ता फारूक अहमद खान की दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या के खिलाफ बरेली के बहेड़ी अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। बहेड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कार्यालय पर एकत्र होकर नगर के नैनीताल रोड पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसील परिसर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम की गैर मौजूदगी में राजस्व कर्मी को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि ये घटना गंभीर है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी, कठोर दंड और मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। ये जो रामपुर में सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो दुस्साहसपूर्ण कृत्य हमारे अधिवक्ता साथी के द्वारा के साथ किया गया है, ये बेहद निंदनीय है, अफसोसजनक है और ये बताता है कि वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, कितने बेलगाम हो गए हैं। आए दिन हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ भी उनका व्यवहार किस प्रकार का रहता है, हमारी संबंधित बारों में इस प्रकार की सूचनाएं, समाचार हमको मिलते रहते हैं और हम अधिवक्ता साथियों को सतत आंदोलनरत रहना पड़ता है। हमारा अधिवक्ता यहाँ पर आता है, कानून की बात करता है, कानूनी। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में दिव्यांग कल्याण विभाग और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की पहल से कैंप आयोजित कर करीब 1900 दिव्यांग को निःशुल्क उपकरण वितरित किए गए। जिला अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने बताया कि 1700 से अधिक आर्टिफिशियल लिम्ब, एल्बो क्रचर्स, फोल्डिंग वॉकर्स सहित विभिन्न उपयोगी उपकरण दिव्यांगों में बांटे गए। जिले भर से लगभग 2000 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 1900 से अधिक को उपकरण दिए गए। जिला अधिकारी ने कहा कि मुख्यालय पर एक कार्यालय स्थापित किया जा रहा है ताकि दिव्यांग बिना कैंप का इंतजार किए कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सके। अगले 1 महीने में ऐसे और कैंप पूरे जनपद में आयोजित किए जाएंगे। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।